तो बॉयज के सीजन 4 ने अपना पिटारा खोल दिया है, जहाँ पे हमें होमलैंडर का बूढ़ापा, बुचर की मौत का काउंटडाउन और ए ट्रेन का रिडेम्पशन आर्क शुरू होता हुआ दिखता है। तो इस सीजन के 3 एपिसोड ड्रॉप हो चुके हैं। आज हम इनके ही बारे में बात करेंगे कि इसमें दिखने वाले कौन कौन से कैरेक्टर और उनकी पोटेंशियल स्टोरी लाइन और इम्पोर्टेंस क्या रहेगा ओवरऑल सीजन के अंदर। जिसमें शो रनर एरिक क्रिप्के जो है उन्होंने रिसेंटली रिवील किया है कि 5th सीजन जो है वो फाइनल सीजन होने वाला है द बॉयज का, जिससे हमें ये पता चलता है कि सीजन 4 जो है वो स्टोरी का फाउंडेशन डालेगा फिनाले के लिए, जिसके चलते ये सीजन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बन जाता है। जहाँ पे अगर हम बात करें शो में एंटर होने वाले नए मेंबर्स की, तो सिस्टर सेज और फायर क्रैकर नाम के नए सूट्स एंटर होते हैं 7 की टीम। ये दोनों ही सुपर हीरोज जो हैं वो काफी ज्यादा ऑपोजिट है एक दूसरे से। जहाँ पे सिस्टर सेज की सुपर पावर से उसकी ह्यूमन इंटेलिजेंस, वहीं पे फायर क्रैकर जो है वो एक तरह से स्टूपिड या डम हमें दिखाई गई है। वहीं पे इन 3 एपिसोड में हम देखते हैं कि होमलैंडर के प्यूबिक हेयर्स जो है वो ग्रे हो रहे हैं और झड़ रहे हैं, जो कि ये सिग्नल करता है कि होमलैंडर की एज हो रही है या बूढ़ा हो रहा है। और साथ ही साथ रैन के इंट्रोडक्शन के साथ ही उससे लाइमलाइट भी छीनी जा रही है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा गुस्से में भी है। वॉट के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं वो सब होमलैंडर के यस बॉस मैन है, यानी कि वो कभी भी होमलैंडर की बात को चैलेंज नहीं करते कि उसको कोई इंटेलिजेंट आदमी अपने आसपास चाहिए, जिसके चलते वो जाता है सिस्टर सेज के पास और उससे एडवाइस मांगता है और 7 के अंदर शामिल होने को कहता है। अब सिस्टर सेज का कैरेक्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसकी सुपर पावर इंटेलिजेंस है और वो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल कांड करती हुई हमें दिखती है, जहाँ पे वो स्टारलाइट और होमलैंडर के सपोर्टर्स के बीच में आग लगवाने का काम भी करती है और साथ ही साथ कई सारी साजिश भी करती हुई हमें दिखती है, जिसके चलते स्टारलाइटर्स बदनाम हो जाए। ह्यूई की मॉम भी इंट्रोड्यूस होती हुई दिखती है इतने सीजन के बाद फाइनली। ह्यूई जो है वो इन सब एक्शन से दूर अपनी फैमिली मैटर्स में उलझा हुआ हमें 3 एपिसोड में दिखता है। वहीं पे स्टारलाइट अपनी मुहिम के अंदर स्ट्रगल करती हुई हमें दिखती है। वहीं पे अगर बुचर की बात करें तो उसकी हेल्थ की न्यूज सुन के वो अल्कोहलिक बन गया है या शराब के नशे में रहने लगा है, क्योंकि वो दुनिया को नहीं बचा पाया, अपने रैन को नहीं बचा पाया, क्योंकि होमलैंडर की पूरी तरह से साइड में हो चुका है। इसी के चलते वो शराबी बन चुका है और उसको अपनी वाइफ बेका के हेलुसिनेशन भी आने लगे, जहाँ पे वो एक टाइम पे विक्टोरिया न्यूमन के साथ हाथ मिलाने को भी रेडी हो जाता है। वहीं पे विक्टोरिया न्यूमन की बात ही चल रही है तो उसकी बेटी जोई, जिसको हमने वॉट का इंजेक्शन लगते हुए देखा था, उसकी सुपर पावर्स फाइनली यहाँ पे रिवील की गई है, जो काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग हमें लगती है। वहीं पे विक्टोरिया न्यूमन के सामने 2 बड़े खतरे हैं। पहला है होमलैंडर खुद, जो कि विक्टोरिया के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद उसको अपने साइड या 7 के कंट्रोल में लाना चाहता है। वहीं पे प्रेसिडेंसी के लिए जो खड़ा हुआ है वो कैंडिडेट भी CIA के साथ मिलकर विक्टोरिया न्यूमन को खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि विक्टोरिया न्यूमन एक सूप है। डीप की अपने ऑक्टोपस एम्ब्रोशियस के साथ गुलछरे उड़ाने के बाद पब्लिक हो जाती है, जिसके चलते वॉट उसको डिनाई करता है और इसी वजह से डीप को अपनी ऑक्टोपस को छुपा के रखना पड़ता है। ए ट्रेन जो है वो फाइनली वॉट के बिहेवियर से तंग आ चुका है और इसी के चलते धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो अपनी साइड स्विच कर रहा है, जहाँ पे वो बॉयज की हेल्प करता हुआ हमें दिखता है। वहीं पे अगर हम बात करें ब्लैक नोयर की, तो ब्लैक नोयर को सीजन 3 में मरता हुआ हम सबने देखा है और यहाँ पे पब्लिकली ब्लैक नोयर के कपड़े पहना किसी और को खड़ा किया है, जो कि बात भी करता है। ये कैरेक्टर कौन है ये आगे चल के हमें पता चलेगा। साथ ही साथ जनवरी में दिखाए गए वायरस, जो कि सूप की पावर खत्म कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे हिंट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे बुचर और विक्टोरिया न्यूमन के बीच में ये डिस्कशन चल रहा होता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो बॉयज की टीम की, तो बुचर को डिमोट कर दिया गया है और MM जो कि अब लीडर बन चुका है द बॉयज का, वो हैंडल कर रहा है ये सारी चीजें, बट उससे वो हो नहीं रही है। और साथ ही साथ MM यहाँ पे हमें दिखता है कि किस तरह से अपनी OCD को कंट्रोल करने के लिए एक बुक भी पढ़ रहा है, जो कि हम इतने सीजन से देख ही रहे हैं कि वो OCD से जूझ रहा है। साथ ही साथ हम बात करें बुचर की, तो बुचर जो है वो CIA हेडक्वार्टर्स में अपने पुराने साथी कैसलर से मिलता है, जो कि बुचर से भी ज्यादा ब्रूटल हो सकता है, ऐसा हमें हिंट मिलता है और ये इस सीजन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आगे चल। वहीं पे हम देखते हैं कि ह्यूई की मदर जो है वो वॉट के अंदर काम कर रही है वोटालिटी नाम के डिपार्टमेंट के लिए, जो कि हो सकता है कि आगे चल के बॉयज के किसी न किसी काम में आ जाए। वहीं पे फ्रेंची और किमिको के बीच की जो कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी है वो इस सीजन में भी हमें कंटिन्यू होती हुई दिखती है। साथ ही साथ इसका भी हमें कंफर्मेशन मिलता है कि फ्रेंची जो है वो बाइसेक्सुअल है। वहीं पे ट्रेलर के अंदर दिखाई देने वाले वो जो सीन था जिसमें एक इंसान अपने क्लोन्स बना रहा है, वो कैरेक्टर भी हमें फाइनली दिखाई देता है और वहाँ पे इंसानों की एक बहुत ही अजीब सी रेलगाड़ी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग थी। पर थैंक गॉड कि वो कैरेक्टर जो है वो फाइनली मर चुका है, तो ऐसा कोई सीन हमें आगे तो देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही हम होमलैंडर को भी देखते हैं कि वो किस तरह से रैन के ऊपर जो लाइमलाइट मिल रही है उसके चलते वो धीरे धीरे जेलस फील कर रहा है और साथ ही साथ अपनी बूटी एज को लेके भी वो फ्रस्ट्रेटेड है, जहाँ पे वो अपने प्यूबिक हेयर्स को कलेक्ट करके एक बोतल के अंदर रखता हुआ दिखता है। होमलैंडर जैसा नार्सिसिस्ट पर्सन ही ऐसा कुछ कर सकता है।
जहाँ पे हमें ये भी हिंट मिलता है कि धीरे धीरे होमलैंडर जो है उसका दिमाग जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा, जो कि दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वो फाइनली अपने रूट्स को विजिट करेगा, यानी कि जहाँ पे उसको क्रिएट किया गया था उस लेबोरेटरी को भी वो विजिट करने जाएगा आगे के एपिसोड में। इसी के साथ सिस्टर सेज भी हमें दिखाई देती है, क्योंकि वो अपनी इंटेलिजेंस को कंट्रोल में रखना चाहती है। इस वजह से वो रियलिटी शोज और बाकी की फालतू चीजें देख के अपने इंटेलिजेंस को कंट्रोल करती हुई दिखती है, और डीप के साथ वो इंटीमेट होती हुई भी हमें दिखती है। वहाँ पे एक टूल भी पड़ा हुआ है जिसके ऊपर खून लगा हुआ है। अब ये जो टूल है, ये सर्च करने पे मुझे पता चला कि एक सर्जिकल टूल है जिसको ब्रेन सर्जरी के लिए यूज किया जाता है। अब हो सकता है कि सिस्टर सेज जो है वो रियलिटी टीवी और फालतू की सीरीज देख के अपनी इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर रही हो, वो ऐसे ही कोई सर्जिकल टूल का यूज करके अपने न्यूरल नेटवर्क्स को डैमेज कर रही हो ताकि उसके इंटेलिजेंस कंट्रोल में रह सके। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। सिस्टर सेज के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, बट इतना हमें दिखता है कि वो जितना कुछ भी सीखी है वो सेल्फ ट्रेन और सेल्फ स्कूलिंग के चलते सीखी है, और साथ ही साथ उसके पास रीजनरेटिव एबिलिटी भी है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है पर कम भी नहीं है, जहाँ पे इस लेवल को मॉडरेट लेवल पे हमें दिखाया गया है, जो कि हमें इस स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलता है। तो इतना ही था 3 एपिसोड के अंदर दिखने वाला माल मसाला। आगे के एपिसोड के ब्रेकडाउन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक फिक्शन के फैंस बने रहिए।